हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। सो आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? वी वर स्टडिंग अबाउट वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, और ये चैप्टर हमने जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था, है ना। तो यू नो हमने पूरा चैप्टर जो है फिनिश कर लिया है ना। आज जो हम इसका देखने वाले हैं वो क्या है? रिविजन, है ना। आज हम उस चैप्टर का रिविजन करेंगे पूरा कि हमने जो है कितने टाइप के चेंजेस इसके अंदर पढ़े और जो भी सारी बातें हमने इसके अंदर डिस्कस की। ओके, तो जो भी टॉपिक इस तरीके से आपके कवर होते जा रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड आप हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या कर सकते हैं? यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम ऐप आपको सिंपली क्या करना है? सबसे पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को वहां पर सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, फॉर क्लास 6 यहाँ पर ग्रुप लिंक है TTB06। जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा DPP और सैम्पल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो? आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbook.in। ठीक है, यहाँ पे जाके आपको क्या करना होगा? यहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना होगा क्या? फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6 स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6। और इसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम DTB एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन, बाई-वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर। तो आप इसे बड़ी ही आसानी से जो है अपना बना सकते हैं, अपना जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। क्या करना होगा? यहाँ पर सिंपली बाय नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इसमें आपके पास यहाँ पर डिफरेंट एक पैकेज भी है, दूसरा पैकेज है जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल ना मिलके, अगर आपको वो नहीं चाहिए, वो भी अवेलेबल है। अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या? पीरियोडिक टेस्ट पेपर, यानी कि आपको सिर्फ अगर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, अपनी रैंक इवेल्युएट करनी है, यानी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। वहाँ भी मिलेगा, बट यहाँ पर भी आपको जो है स्टडी मटेरियल ना मिल करके जो है आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपके लिए शेड्यूलिंग होगी टेस्ट की। ठीक है, और आपको जो है स्टार्टिंग से जितने भी हमारे पास टेस्ट हुए हैं और जो भी हो रहे हैं उन सब में आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट लग रहा है लेना, वो आप चूज कर सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करके उस पर आप उसे बाय कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। अगर आपको इनकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, ओके, और डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, इस प्राइस मनी पे भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसके लिए क्या करना होता है आपको? उसके लिए यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है, दैट इज AM Live। ठीक है, जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 30% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अप्लाई करते हैं कूपन कोड AM Live। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर बाय पैकेज पे क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। ठीक है, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। और अगर फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ सवाल मन में उठ रहा है, कुछ समस्या, कुछ दुविधा आपके मन में आ रही है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, टेलीग्राम से रिलेटेड या फिर हमसे रिलेटेड, तो उसे आप इन नंबर्स पे कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, तो नंबर नोट कर लीजिए फटाफट से। और फिर हम अपना जो है रिविजन स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। तो रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? उससे पहले तो आपको पता ही है, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। और वो हम जो है किस लिए करते हैं?
ताकि हम क्या बन सकें, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकें। तो फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। कर लिया आपने कार्डिनल प्रॉमिस, पक्का है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन देखेंगे, किसका, वर्ल्ड ऑफ चेंजेस का। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ चेंजेस, इसके अंदर जो है कितने सारे तरीके के चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कब कब होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसका रिवीजन करते हैं, है ना। देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, कितना आप रिकॉल कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, जो चेंज है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो नेचर का लॉ है। हर चीज के अंदर चेंज जो है यहाँ पर जरूरी है, नेसेसरी है, और कहें जो कि होता ही होता है ना। यानी कि आपके नेल्स बड़े हो रहे हैं, आपके हेयर्स बड़े हो रहे हैं, आपकी साइज ग्रो हो रही है। ठीक है, आप जो है ईयर बाय ईयर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, आगे भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे चेंजेस आपके आसपास यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ उसके अंदर जो है यहाँ पर परमानेंट है, और कुछ जो है क्या है, टेम्परेरी है। सम चेंजेस आर परमानेंट वाइल सम आर टेम्परेरी। कुछ यहाँ पर जो है एक बार हो जाते हैं तो हो जाते हैं, परमानेंट है। ठीक है, उन्हें आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। और कुछ जो है यहाँ पर कैसे होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, उन्हें आप अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आसपास घिरे हुए हो चेंजेस से। ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपके आसपास आपको देखने को मिलते हैं। दीज चेंजेस मे बी ऑब्जर्व इन योर स्कूल, होम, ठीक है, प्लेग्राउंड हो गया, और इन द गार्डन और एनी अदर प्लेसेस। ठीक है, तो अपने आसपास आपको इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। द चेंजेस कैन बी ब्रिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट इन द थिंग्स अराउंड अस। अब उसमें कुछ तो आपके परमानेंट होते हैं, जैसे नेचुरल जो चेंजेस होते हैं नेचर की वजह से होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। और कुछ चेंजेस जो आप खुद करते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, आपके किए हुए चेंजेस यहाँ पर कैसे होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, हैंस कैन बी रिवर्स। उन्हें आप खुद से जो है रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, समझ आया। तो इसके बाद निकल के आता है आपका टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो फिर हमारे कितने तरीके के चेंजेस होते हैं, वी हैव अराउंड यहाँ पर 6 टाइप ऑफ चेंजेस। ठीक है, जैसे कि आपका रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, नेचुरल, मैन मेड, और स्लो एंड फास्ट, एंड योर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल यहाँ पर कौन से चेंजेस होते हैं, अ चेंज विच कैन बी रिवर्स और रिमूव्ड द कॉज इज कॉल्ड योर रिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंज जिन्हें आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली उन्हें क्या बोलते हैं हम, या फिर रिमूव कर सकते हो उसके कॉज को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। आइस को आपने क्या किया, मेल्ट किया, किस में कन्वर्ट कर लिया, वाटर में कन्वर्ट। अब उससे आप अगर वहां पर उसका कॉज हटा दो, यानी हीट करके आप उसे क्या कर रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसको हीटिंग ना करके क्या करो, कूलिंग करो, तो वापस से आप उसको जो है आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आपने क्या किया, सॉल्ट डिसॉल्व किया, किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वापस से आप उस सॉल्ट को जो है रीगेन कर सकते हो बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। ओके, एंड अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, ऐसा चेंज जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आपने एक बार जला दिया तो जला दिया, ठीक है, उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 वाटर वेपर, ऐश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे आप वापस से पेपर नहीं बना सकते। ठीक है, कर्डिंग ऑफ मिल्क और रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ये सारे चेंजेस क्या हैं आपके, दीज आर योर इरिवर्सिबल चेंजेस, है ना। दूध को यानी मिल्क को आपने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो आप उससे वापस से मिल्क नहीं बना सकते, तो वो चेंज भी क्या हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मेल्टिंग हो गया, तो हीट करके आपने जो है इसे वाटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर आ जाता है आपका बेकिंग। ओके, डफ
से आपने क्या किया, यहाँ पर ब्रेड जो है बेक कर लिए, आपने एग से ऑमलेट बना लिया, दैट कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, आपने कुछ रॉ मटेरियल लेकर के वहाँ पर केक को बेक कर लिया, तो इट इज़ ऑल्सो योर इरिवर्सिबल चेंज। अब केक से आप वापस से रॉ मटेरियल्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, द एक्टिविटी शोइंग दैट, यहाँ पर आपने जो है बलून है इसको ब्लो किया, इन्फ्लेट किया, तो यहाँ पर इसका साइज जो है इंक्रीज होगा। वापस से उसमें से एयर निकाल लोगे, वापस से उसका साइज कैसा हो जाएगा, वैसा का वैसा ही हो जाएगा। इसी तरीके से डफ है आपके पास, यहाँ पे आपने रोल कर लिया इसे और जो है ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया, रोटियां बना ली, वापस से आप उसको लेकर के गोल करोगे तो वापस से डफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पेपर है, पेपर का एरोप्लेन है। ठीक है, आपने उसे फोल्ड करके एरोप्लेन बना लिया, उड़ा लिया, वापस से उसे लेकर के सिंपल प्लेन करोगे तो वो नॉर्मल पेपर की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर क्या हैं, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। ऑल दीज चेंजेस आर योर रिवर्सिबल चेंजेस, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ डिफरेंस हैं किसके, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज के। ठीक है, ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, और यहाँ पर हम उसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, तो वो क्या है, रिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ पेपर आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। मेकिंग ऑफ कर्ड भी आपका क्या है, इरिवर्सिबल है। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल भी आपका क्या है, इरिवर्सिबल। आपकी जो ग्रोथ हो गई, प्लांट की जो ग्रोथ हो गई, इतना बड़ा हो गया, वापस से आप उसे छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते। कोई एनिमल है, डॉग है, पपी है, इतना सा था, ठीक है, अब वो इतना बड़ा हो गया, अब वापस से आप उसे छोटा सा, आपको चाहिए कि मुझे तो जो है छोटा पपी आपका छोटा ही रहे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो उसकी साइज भी ईयर बाय ईयर क्या होगी, ग्रो होगी, वो भी साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिस चेंज इज योर इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या आता है, यहाँ पर डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्विड जो है उसे हम क्या कर रहे हैं, इवेपोरेट कर रहे हैं, वो किस में कर रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। वेपर्स को हम कंडेंस कर रहे हैं तो वापस से आपको लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सब्लिमेशन है, सॉलिड से आप उसे हीट कर रहे हो तो वो वेपर में हो जाती है। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर, और कूल करने पर वेपर्स डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। उसे हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ओके, नाउ कोलैप्सिंग ऑफ द मिमोसा, मिमोसा नाम का एक यहाँ पर प्लांट है, टच करने पर उसकी लीव्स जो है बंद हो जाती है, हटाएंगे तो वापस से उसकी लीव्स कुछ टाइम बाद खुल जाती है। ठीक है, तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज। नाउ इसके बाद है हमारे पास क्या, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज वो होते हैं जो एट द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप ही होते रहते हैं, जैसे कि दिन हो रहा है, रात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्लॉक का पेंडुलम जो है अपने आप चल रहा है, पीरियोडिकली मूव हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जैसे तरीके से पेंडुलम मूव करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, इसी तरीके से डे नाइट हो रही है, पीरियोडिक अपनी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम अपने आप चलता रहता है ना, हमारा उस पर जो है कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसी उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, जो रिपीट होते रहते हैं आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वी कॉल देम पीरियोडिक चेंज। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम एंड राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन इज योर पीरियोडिक चेंज। ये किसके अंदर आते हैं, आपके पीरियोडिक चेंज के अंदर आते हैं। अ चेंज विच डज नॉट अकर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि रिपीट नहीं होते, कभी भी हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन पीरियोडिक चेंज बोलते हैं। जैसे अकरेंस ऑफ फ्लड और द साइक्लोन्स। ठीक है, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं, तो वो हमेशा नहीं आते, इस साल आ गए, अगले साल नहीं आएंगे, है ना, या फिर जो है पिछले साल आ गए थे तो इस साल नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है नॉन पीरियोडिक चेंज है, कभी भी आ सकते हैं, है ना, बता के नहीं आते। कोई नेचुरल डिजास्टर है तो वो एक्सीडेंटली हो जाता है, बता के नहीं आता। ओके, इट इज योर नॉन पीरियोडिक चेंज। अंडरस्टूड, समझ आया, एक बार इसे देख लीजिए। ओके, ओके, सो दिस इज योर नॉन पीरियोडिक चेंज। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। ठीक है,
तो डिजायरेबल चेंजेस क्या होते हैं, जो हम चाहते हैं हो, है ना, ऐसे चेंजेस जो बेनिफिशियल होते हैं किस पे, मैनकाइंड के लिए, है ना, एंड वी डिजायर देम टू हैपन, और हम चाहते हैं कि ऐसे चेंजेस हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट आपका जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से वो ग्रो हो पाता है, फूड प्रिपेयर कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है, फ्रूट है आपके कच्चे हैं, वो क्या हो गए, पक गए, तो हम कच्चे फ्रूट्स नहीं खा सकते, हम चाहते हैं कि वो क्या हो, पके, है ना, वो हम चाहते हैं कि वो जो है यहाँ पर दे आर रेडी टू ईट, ओके। तो दोज आर योर डिजायरेबल चेंजेस। आप चाहते हो कि फ्रूट जो है, केला यहाँ पर पक जाए, बनाना पक जाए, कोई भी ऑरेंज है, एप्पल है, वो सब क्या हो जाए, राइपनिंग हो जाए उनकी, यानी कि वो पक जाए, फिर हम उन्हें जो है अच्छे से खा सके, है ना। मैंगो हो गया, ग्रीन होता है, कैरी होती है ना, खट्टी होती है, नहीं खा पाते इतनी, ठीक है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाए, आम मैंगो में कन्वर्ट हो जाए, तो हमें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो दोज आर योर डिजायरेबल चेंजेस। अनडिजायरेबल क्या आते हैं, कि जो हमें क्या करेंगे, हार्मफुल है हमारे लिए, मैनकाइंड के लिए अच्छे नहीं है, एंड वी डू नॉट नीड देम, ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए, एंड वी नीड टू स्टॉप देम, हम उन्हें चाहते हैं कि वो ऐसे ना हो, अनडिजायरेबल चेंजेस ना हो, यानी कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका फ्रूट का खराब हो जाना, है ना, रेल्सेड हो जाना, और स्पॉइलेज ऑफ फूड, और रस्टिंग ऑफ आयरन, हमारा जो भी आयरन आर्टिकल, गेट वगैरह हैं, रेलिंग्स हैं, चेन्स हैं, तो हम चाहते हैं कि उनमें रस्टिंग ना हो, लेकिन फिर भी मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो आने की वजह से उनमें क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है, बट हम चाहते हैं कि वो ना हो, हम उन्हें स्टॉप करना चाहते हैं, तो उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर क्या है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, तो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हैं आपके लिए डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस के लिए, जैसे कि स्प्रेइंग ऑफ केमिकल ऑन वेजिटेबल्स, ठीक है, तो वहां पर तो फार्मर्स के लिए वो अच्छे हैं कि वहां पर वो इंसेक्ट्स को क्या कर सके, किल कर सके, बट जो कंज्यूमर उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, उन वेजिटेबल, उन फ्रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वहां पर उन स्प्रेज को, उन केमिकल्स को स्प्रे ना किया जाए, है ना, इट इज अनहेल्दी फॉर देम टू ईट, ओके। इसी तरीके से अ चेंज में बी योर डिजायरेबल फॉर, एक के लिए जो है वो चेंज क्या हो, डिजायरेबल हो, और दूसरे के लिए वो चेंज क्या हो सकते हैं, अनडिजायरेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी जो है चीजें हैं, ठीक है। हाउएवर द अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट्रीज में हम वुड को, कोल को बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना, उस एनर्जी प्रोड्यूस करके हम जो है अपनी फैक्ट्रीज और होम, अपना जो है घर वहाँ पर बनाते हैं, बट यहाँ पर उन वुड्स को बर्न करने पर जो है उसके लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पर क्या है, हमारे लिए अनडिजायरेबल चेंज है, ठीक है। हम पेड़ तो कट नहीं करना चाहते, पर हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो हमें उस वुड को जो है बर्न करना ही होता है, ठीक है। इसी तरीके से कटिंग ऑफ ट्रीज में भी डिजायरेबल फॉर सम एंड वुड बी अनडिजायरेबल फॉर सम पीपल्स, ओके। अदर की वजह से जो है वहाँ पर नेचर डिस्टर्ब होता है पेड़ काटने की वजह से, तो इट कैन बी अनडिजायरेबल चेंज फॉर सम ऑफ द पीपल्स, ओके। चलो समझ आया आपको डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है, डिजायरेबल क्या होता है, अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है। फिर है हमारे पास क्या, नेचुरल और मैन मेड चेंज, ठीक है। ऐसे चेंजेस जो यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, नेचर, है ना, नेचर की वजह से हो रहे हैं, नेचुरल हो रहे हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर नेचुरली ऑन देयर ओन, तो वो क्या हो गए आपके नेचुरल चेंज, जैसे कि सीजन का चेंज होना, है ना, वो क्या है, नेचुरल चेंज है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना। हम जो है चाह रहे हैं कि वो चेंजेस क्या हैं आपके, नेचुरल हैं, जैसे कि कभी विंटर आता है ना, अब विंटर आएगा, अभी रेनी सीजन चल रहा है, और फिर उसके बाद वहाँ पर स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग के बाद यहाँ पर जो है समर आएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस क्या हैं आपके, नेचुरल चेंजेस हैं, ठीक है, इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ठीक है, ये भी आपका क्या है, नेचुरल चेंज है, ठीक है। यहाँ पर अकरेंस ऑफ टाइड,
ओशियन में, सी के अंदर टाइड अपने आप चलती रहती है, बढ़ती कम होती रहती है, ठीक है, तूफान आता है, फ्लड्स आते हैं, तो ऑल दीज चेंजेस, नेचुरल चेंजेस सारे ही क्या हैं, नेचुरल चेंजेस हैं, व्हेन दे अकर ऑन देयर ओन, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंज बोलेंगे। इक्लिप्स यहाँ पर आना, ठीक है, ग्रहण लगता है, ठीक है, तो वो भी पीरियोडिकली होता है और जो है अपने आप ही लगता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, प्लांट ग्रो होता है, अपने आप ग्रो होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, तो वो भी इसमें कैसे आ जाता है, नेचुरल चेंज के अंदर आ जाता है, ठीक है। अ मैन मेड चेंज इज द वन दैट अकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या है, मैन मेड चेंज है, और मैन मेड चेंज कब हो रहा है, जब आदमी जो है वहाँ पर उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से, उसकी वजह से जो चेंजेस अगर हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैन मेड चेंजेस, जैसे कि कटिंग ऑफ ट्रीज। अब पेड़ को वो जो है खुद काट रहे हैं अपनी यूज़ के लिए, तो वो क्या है, मैन मेड चेंज है। डिफॉरेस्टेशन है ये, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपका, मैन मेड चेंज है ना, उसे हम खुद काट रहे हैं, वो अपने आप टूट टूट के इस तरीके से कट के गिर नहीं रहे हैं, है ना, उन्हें हम खुद काट रहे हैं अपने यूज़ के लिए, हम उन्हें जो है पेड़ को काट रहे हैं, तो वो क्या है आपके, दोज आर योर मैन मेड चेंजेस, ठीक है। इसी तरीके से मैन मेड चेंजेस के आपके हैं, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर और बिल्डिंग ऑफ डैम, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, रिवर का फ्लो है चेंज कर दिया, डैम बिल्ड कर दिया, तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज योर मैन मेड चेंज। बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी, कोई सोसाइटी आपने बनाई, कोई गार्डन आपने बनाया, रोड्स आपने बनाए, स्ट्रीट्स आपने बनाए, ठीक है, ऑफिसेज आपने बनाए, हाउसेज आपने बनाए, व्हीकल्स बनाए, ठीक है, तो ऑल दीज चेंजेस आर योर मैन मेड चेंजेस। ये सारे ही चेंजेस किसके अंदर आ जाते हैं, मैन मेड चेंजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्लो एंड फास्ट चेंज, ठीक है। ऐसे चेंजेस, सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस एट अ स्लो रेट एंड सम चेंजेस आर कॉल्ड द स्लो चेंजेस, ठीक है। ऐसे चेंजेस जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है स्लो रेट पे हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सच चेंजेस आर कॉल्ड योर स्लो चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस बोलते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो योर स्लो चेंज। प्लांट ग्रो हो रहा है, एकदम से तो ग्रो नहीं हो जाता, आज आपने लगाया 1 महीने बाद ग्रो हो गया, काफ़ी उसको साल लग जाते हैं बड़ा होने में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार सपोज एक सीजन में आपको थोड़ी सी रस्टिंग हुई आयरन आर्टिकल पे, अब ऐसा नहीं है एकदम से पूरा आपका जो है गेट या फिर आयरन आर्टिकल खराब हो जाएगा, धीरे 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 साल दर साल उस पर जो है रस्टिंग की लेयर चढ़ती रहेगी और धीरे धीरे वो क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो योर स्लो चेंज, ठीक है। यहाँ पर सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सच चेंजेस आर कॉल्ड योर फास्ट चेंजेस, है ना। ऐसे चेंजेस जो कि बहुत ही जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फास्ट चेंजेस। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंजेस। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि अक्रेंस ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में एकदम से लाइट चमकती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम फास्ट चेंजेस, ओके। अर्थक्वेक आ जाते हैं, अर्थक्वेक एकदम से झटका लगता है, भूकंप आता है, हिल जाते हैं सब कुछ, ठीक है, तो वो चेंजेस भी एकदम एक्सीडेंटली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ख़त्म हो जाते हैं, तो उन चेंजेस को भी हम क्या बोलते हैं, किस कैटेगरी में आएंगे, वो फास्ट चेंजेस के अंदर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फास्ट चेंजेस बोलते हैं, ओके, जो बहुत ही जल्दी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, होते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फास्ट चेंजेस, ठीक है, अंडरस्टूड। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव द आवर मेन चेंज दैट इज योर फिजिकल और केमिकल। बार बार रिपीट होने वाला है ये वाला चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंटली, बहुत ही ध्यान से इसे समझ लें, पढ़ लें, दैट अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड योर फिजिकल चेंज। यानी ऐसे चेंज जहां पर कि क्या हो सके, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उस चेंज को, फिजिकल चेंज। दीज चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर आपको इनसे जो है न्यू सब्सटेंस नॉट रिजल्ट, ओके, यहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। द चेंजेस डू नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। जब फिजिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर कोई
न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज जनरली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग में ऑब्जर्व होता है, फ्रीजिंग में, कंडेंसेशन में, ब्रेकिंग, क्रशिंग, कटिंग और बेंडिंग और बॉइलिंग, यहाँ पर आपको जो है फिजिकल चेंज अपीयर होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, वहाँ पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अब फिजिकल चेंज दैट, ठीक है, एज द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन सेम बट इन अ न्यू फॉर्म, फिजिकल चेंज के अंदर आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो सेम ही रहता है बट उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है। फिजिकल चेंज के अंदर आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वही रहता है, बस उसकी क्या होती है, फॉर्म चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ठीक है, ऐसे चेंज जिसके अंदर क्या हो, नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज, उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, ठीक है। अ सब्सटेंस, ठीक है, फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। दो चेंजेस इन विच द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एंटायरली डिफरेंट होती है। केमिकल चेंजेस आर ऑलवेज इरिवर्सिबल इन नेचर, केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, जनरली इरिवर्सिबल होते हैं एंड थस आर परमानेंट, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। एग्जाम्पल हो गए जैसे कि बर्निंग ऑफ एलपीजी, नेचुरल गैस, कैंडल वैक्स, वुड, ओके, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग ऑफ फूड ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल चेंज। सारे ही चेंजेस किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, केमिकल चेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टीयरिंग ऑफ पेपर किसके अंदर आएगा, फिजिकल चेंज के अंदर आएगा। इसके अंदर सब्सटेंस तो आपका कोई भी न्यू फॉर्म नहीं हुआ, सब्सटेंस तो आपका क्या है, सेम है, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल किसके अंदर आएगा, आपका यहाँ पर केमिकल चेंज के अंदर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। यहाँ पर क्या है, पाउडरिंग ऑफ शुगर, ग्रेटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मेकिंग ऑफ ऑर्नामेंट ज्वेलरी, ठीक है, आउट ऑफ गोल्ड, all these physical changes as the original substance remains same but in the new form। यहाँ पर ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो आपका क्या है, सेम ही है, बट किस फॉर्म में है, न्यू फॉर्म में है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे, ओके। द रिवर्सिबल चेंजेस एंड सम इरिवर्सिबल चेंजेस आर योर फिजिकल चेंजेस। कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस भी आपके क्या है, फिजिकल चेंजेस के अंदर ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, मेल्टिंग ऑफ बटर इज रिवर्सिबल and also physical change as there is no change in the state from solid to liquid form, ठीक है। melting of butter is your physical and it is your irreversible change, okay, but breaking of glass is irreversible, ठीक है। यहाँ पर कुछ irreversible changes भी आपके क्या होते हैं, physical changes के कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो breaking of glass is your physical change but it is irreversible। यहाँ पर ब्रेक होने के बाद आप उसे जो है वापस से एक न्यू फॉर्म, एक न्यू ग्लास के अंदर नहीं लेके आ सकते, ठीक है। सो नाइदर लेस द ग्लास रिमेन्स सेम इन बोथ फॉर्म्स, दोनों ही फॉर्म में जो है ग्लास सेम नहीं रहता, ओके। चलिए, तो कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पर फिजिकल चेंजेस के, जैसे कि क्रशिंग ऑफ कैन, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ सैंड विद वाटर, यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ऑल दीज चेंजेस आर योर फिजिकल। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर, श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर को कट करना, चॉपिंग ऑफ वुड, वुड को कट करना, ठीक है, और यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ग्रीन एंड रेड मार्बल, ठीक है, इनको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो बाद में। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस इज ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल चेंजेस, ठीक है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके केमिकल चेंजेस के भी होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर और मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। What would happen when you burn a piece of paper? The paper will change into some, यहाँ पर जो है गैस और ऐश के अंदर, इरिवर्सिबल गैस और ऐश के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। These new substances are not
पेपर। यहाँ पर ये जो सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं ये आपके पेपर नहीं है। सो इट इज कॉल्ड योर केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये केमिकल चेंजेस ऐसे हैं जिनके अंदर क्या हो रहा है, न्यू सब्सटेंस आपका फॉर्म हो रहा है। इन केमिकल चेंज a new substance formed are very different and they have entirely different properties। ये न्यू सब्सटेंस आपके क्या हैं, एकदम डिफरेंट है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हैं, डिफरेंट है। एग्जाम्पल ऑफ योर केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ एलपीजी, natural gas, candle wax, wood coal, cooking of food, rusting of iron and respiration. All these changes are your what? All these changes are your chemical changes। सारे ही changes क्या हैं, chemical changes। ठीक है, now see chemical change are always your irreversible in nature and thus are permanent changes। chemical changes क्या हैं यहाँ पर, irreversible हैं और ये क्या हैं आपके permanent change हैं। example curding of milk, rusting and your formation of new substance, all these changes are your chemical changes। ठीक है, यहाँ पर कुछ example भी हैं आपके पास। ओके, यहाँ पर rusting of iron, burning of wood, metabolism, cooking of egg, baking of cake, chemical battery, fireworks, vinegar or rotting of banana or electroplating, all these changes are your what? All these changes are your chemical changes। ठीक है, फटाफट से एक बार इन्हें देख लीजिए, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी है जो आपको बता रही है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है आपका, यहाँ पर परमानेंट है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, है ना। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है आपका, परमानेंट चेंज है और इसे हम जो है रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार कैंडल बर्न हो गई, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। ठीक है, CO2 के अंदर ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप इन्हें जो है उससे वापस से कैंडल वैक्स नहीं बना सकते, इसके लिट भी जो है ना वो भी बर्न हो जाती है। ठीक है, नाउ चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, प्रेशर एंड फोर्स और डिजॉल्विंग। ठीक है, तो यहाँ पर हीटिंग करके आप किस तरीके से चेंज करते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड एक्सपैंड, है ना। सम ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को आप जब क्या करो, हीट करो, तो वहाँ पर क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं और गर्म होने पे वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर वुडन व्हील है ना, इस पे क्या करना है, आपको आयरन रिम चढ़ानी है। वुडन कार्ट व्हील पे आप क्या करना है, आयरन रिम इस पे माउंट करनी है। तो आप क्या करोगे, उस आयरन रिम को हीट करोगे, हीट करने पर वो क्या होगी, एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड होते ही आप उसे इजीली क्या कर सकते हो, माउंट कर सकते हो वुडन कार्ट व्हील पे। और फिर उस पर आप जब ठंडा पानी डालोगे तो वो वापस से क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो स्टिक हो जाएगी किसके ऊपर, आपके वुडन कार्ट व्हील के ऊपर। और फिर आप जो है उसको आसानी से इसके ऊपर इस तरीके से माउंट कर सकते हो। ठीक है, किसी भी टूल में आपको जो है वुडन हैंडल लगाना है तो वहाँ पर टूल को आप क्या करते हो, हीट करते हो। हीट करने पर वो क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है। यहाँ पर वुडन हैंडल उसके अंदर आसानी से चला जाता है और फिर जैसे ही आप उसे कूल करते हो तो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने पर वो जो है उसे टाइटली हेल्ड कर लेगा, पकड़ लेगा, जिससे कि आपका वहाँ पर वुडन हैंडल उसके अंदर फिक्स हो जाए। ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं और एक्सपेंड हो जाते हैं हीट करने पर। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके एज इट इज ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके जो है एज इट इज ही रहते हैं, हीट करने पर सिंपली गेट हॉट और वहाँ पर कोई भी चेंज आपको स्टेट में नहीं देखने को मिलता, जैसे कि हॉट मिल्क। ठीक है, और यहाँ पर सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉट एंड बर्न, है ना। कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, हॉट होते हैं और फिर क्या होते हैं, बर्न होने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैंडल इज लाइटेड एंड स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, कैंडल यहाँ पर लेट हो रहा है और यहाँ पर बर्न करना स्टार्ट कर रहा है। शेप एंड साइज ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, शेप और साइज यहाँ पर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सम ऑफ देम चेंज देयर स्टेट। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसमें कि वहाँ पर स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि आपने वाटर को हीट किया, हीट करने पर वहाँ पर वो क्या होगा, स्टेट चेंज कर देगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स। ये सारे ही चेंजेस हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस
हीटिंग करने पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन शो करते हैं, हॉट होते हैं, बर्न होते हैं एंड सम ऑफ देम चेंज देयर स्टेट, जैसे कि हमने देखा अभी मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको? चल आगे देखते हैं। यहाँ पर चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है, कुछ चेंजेस यहाँ पर प्रेशर लगाने की वजह से, फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं आपके अगर हो रहे हैं। तो व्हेन द फोर्स इन द बलून, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं बलून के अंदर थ्रू आवर लंग्स, ठीक है, उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नाउ इफ यू कंटिन्यू इन्फ्लेटिंग द बलून, आप कंटिन्यूअली उसे क्या कर रहे हो, इन्फ्लेट करते जा रहे हो, मोर एंड मोर एयर इनटू इट, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, बलून आपका बर्स्ट हो जाएगा, बलून क्या होगा आपका, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेटल की आपकी शीट है, उसे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई करके बीट कर रहे हो और एक मेटल को आप थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इससे आप यहाँ पर जनरली हम यूज करते हैं गोल्ड और सिल्वर। ओके, लीव्स इसकी प्रिपेयर की जाती है जब आप ज्वेलरीज बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, तो वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को बीट कर करके उसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है बाय हैमरिंग। ठीक है, एक वुडन हैंडल्स की हेल्प से जो है उसे हैमर करके हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन फाइबर ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी, कि यहाँ पर जो फाइबर्स हैं, कॉटन के फाइबर्स हैं, उन्हें हम ट्विस्ट करते हैं और वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइबर्स आपके किस में कन्वर्ट होते हैं, यार्न में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से रबर बैंड जो है आपका वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। रबर बैंड क्या होता है आपका, स्ट्रेच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। यहाँ पर एक और एग्जांपल हमने लिया है किसका, कि हमने जो है कैन ली है किसकी, कोल्ड ड्रिंक की, उसे हम कोलैप्स कर रहे हैं प्रेशर दे करके। ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर ऑन द पिस्टन चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द कंटेनर। ठीक है, गैस के कंटेनर की जो है वॉल्यूम वहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है प्रेशर अप्लाई करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से पिक्चर के अंदर क्या हो रही है, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, वहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से वहाँ पर क्या हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, उसका साइज चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंजेस कॉज्ड बाय डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग की वजह से वहाँ पर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, सब्सटेंस सच एज यहाँ पर कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल्स, ओके, शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाती है क्या, वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर लेती हैं, एक सॉल्युबल सब्सटेंस और यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म कर देती है। ओके, सो इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन द फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप दोनों का अमाउंट इक्वल ले लेंगे, यानी कि वाटर भी उतना ही अमाउंट का लेंगे और उतने ही अमाउंट के आप शुगर भी ले लेते हैं, तो वो एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाए। ठीक है, और अगर आप वहाँ पर उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, कुछ टेम्परेचर दे देते हैं, तो वो इजीली उसके अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ चेंजेस आपके कॉज होते हैं किससे, डिसॉल्विंग से। जब आप उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको उसका जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी मेटल हो गया तो वहाँ पर उसे हीट करने पर वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, और जब आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं यानी कूल करते हैं उसे, तो वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि इट बिकम टाइट। ठीक है, एक्सपैंड होने पर, हीट करने पर वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है और लूज होता है, कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और टाइट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आपको जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखने को मिलता है। ठीक है, आप सॉलिड को जब हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को आप जब हीट करते हैं तो वो यहाँ पर एक्सपैंड होके गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स में कुछ गैप यहाँ पर छोड़ा जाता है, क्योंकि समर्स के अंदर क्या होता है, जनरली वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक्सपैंड होते हैं। रेलवे ट्रैक्स आपके क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं समर्स में, तो वहाँ पर उनके लिए जो है एक एक्सपेंशन गैप छोड़ा जाता है रेलवे ट्रैक्स के अंदर। यहाँ पर आपके पास एक्सपेंशन एंड लिक्विड का एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होता है,
थर्मोमीटर के नीचे यहाँ पर बल्ब में क्या होता है, छोटा सा मर्करी भरी होती है ना। तो हॉट वाटर के अंदर जब हम उसे डालते हैं थर्मोमीटर को, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो एक्सपैंड होगी, मर्करी एक्सपैंड होगी, और मर्करी एक्सपैंड होती हुई आपको कैसे दिखेगी, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, तो आपको दिखेगा कि वो मर्करी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर you'll see increase in temperature. Another example you have expansion of gases. इसके अंदर क्या हो रहा है, if you keep on inflating the balloon, ठीक है, अब आपने एक बलून को फुलाया, इन्फ्लेट किया और उसे सन रेज में रख दिया। सन रेज में क्या होगा, उसके अंदर जो गैसेस हैं वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी, और you'll see that balloon becomes bigger in size. बलून जो है यहाँ पर साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो ट्रेवलिंग बलून होते हैं, इनमें भी क्या होता है, हीट देकर के ही गैसेस को क्या किया जाता है, एक्सपैंड किया जाता है। यहाँ पर एक बर्नर टाइप होता है जो थोड़ी थोड़ी देर में उसे जो है क्या कहते हैं, हीट चलाते रहते हैं। वो बर्नर की वजह से यहाँ पर बलून जो है पूरा क्या होता है, इन्फ्लेट होता है और उसके अंदर जो है गैसेस फिल रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड के एग्जाम्पल है ना। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ग्लास है, ग्लास को आपने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद एकदम से आप जो है उसे कोल्ड वाटर के अंदर ले गए, कोल्ड वाटर उसके ऊपर आपने डाला, तो क्या होगा, वहाँ पर क्रैक हो जाएगा, क्योंकि ग्लास की इनर सरफेस जो है हीटेड है, गर्म है, लूज है, लेकिन उसकी अपर सरफेस जो है यहाँ पर जैसे ही उसके ऊपर कोल्ड वाटर गिरेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वहाँ पर आपका ग्लास टम्बलर जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड्स के अंदर अगेन आपको वही एग्जाम्पल लेंगे हम, थर्मोमीटर किस में डाल दें, है ना। अगर बॉयल वाटर, गर्म पानी वार्म वाटर से निकाल करके हमने जो है कोल्ड वाटर में एकदम से डाल देंगे, तो वहाँ पर आपकी मर्करी जो है वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यू विल सी द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द टेम्परेचर। और कॉन्ट्रैक्ट होती हुई आपको कैसे दिखेगी, जब वहाँ पर आपको टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट मर्करी इज गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसी तरीके से बलून है ना। बलून को आपने जो है एक बॉटल के ऊपर टाई कर दिया है ना, वो वहाँ पर इन्फ्लेटेड है। अब उस बॉटल को आपने किसी आइस कोल्ड वाटर के अंदर रख दिया, तो वहाँ पर क्या होगा, बॉटल के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या होगी, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी तो वो यहाँ से बलून के अंदर की गैस भी जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कूल होने पर गैसेस भी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि जैम मेटल लेट ऑफ योर जैम जार। ठीक है, कोई जैम जार है आपके पास, है ना, उसके ऊपर ढक्कन है वो एकदम फिक्स हो चुका है, मेटल का ढक्कन है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है, और फिर आपको उसे ओपन करना है, तो आप क्या करोगे, एक बॉयल वाटर लोगे, बॉयल वाटर में उसके टिल्ट करके उसका जो है ऊपर की लेट जो है उसके अंदर डालते हो। ठीक है, तो वो क्या हो गई, थोड़ी सी हीट होने पे लूजन अप हो जाएगी। लूजन अप हो जाएगी तो वो फिर आसानी से खुल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन है किसका, हीटिंग का, एक्सपेंशन का। आप यूज़ कर सकते हो इसको टू ओपन योर जैम जार। ओके, यहाँ पर थर्मोमीटर जो है उसकी मर्करी एक्सपैंड होती है, लूज होती है, तो वो आपको कैसे दिखता है, टेम्परेचर की फॉर्म में दिखता है। एक फन फैक्ट है यहाँ पर, वाटर का जो है उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका जब आप उसे फ्रीज करते हैं तो यहाँ पर 25 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन 4 डिग्री से जैसे ही आप 0 डिग्री पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वापस से एक्सपैंड होने लगता है। वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर भी जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्रीज करने पर। दैट्स वाई आइस यहाँ पर क्या करती है, फ्लोट करती है, किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। आइस क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं फॉर केमिकल चेंजेस, जैसे कि प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ये सब हम अभी देख चुके हैं केमिकल चेंजेस के अंदर। और यहाँ पर है आपका प्रोसेस ऑफ कर्डिंग ऑफ मिल्क, भी हमें पता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ऑल्सो, यू नो दैट, यहाँ पर डाइजेशन से आपका फूड किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, तो इट इज़ ऑल्सो इरिवर्सिबल। आप उससे वापस से फूड जनरेट नहीं कर सकते, है ना, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, शुगर से आपने जो है अल्कोहल बना दी, तो उससे वापस से आप शुगर
नहीं बना सकते, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ योर केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पर है आपका पूरा चैप्टर मैप, जिसके अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ चेंजेस, कितने टाइप के चेंजेस हमने देखे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, स्लो एंड फास्ट, फिजिकल एंड केमिकल, एंड चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, यहाँ पर प्रेशर, और यहाँ पर चेंजेस कॉज्ड बाय योर डिजॉल्विंग, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं हमने यहाँ पर स्टडी किए, पढ़े, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ योर वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। लेक्चर आप यहाँ पर खत्म हो चुका है, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ आया होगा, रिवाइज हो गया, पूरा रिकॉल हो गया है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, और press the bell icon to get the timely notification of all such videos, and please do like it, share it with your friends, ठीक है, ताकि उनको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो इस चैनल का, ठीक है, और इन वीडियोस का जो हम आपके लिए रेगुलरली लेके आ रहे हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।